पर हो, इस राम का मस्तक झुकता है। अरे रावण! लक्ष्मण, मैं कहता हूँ तुम जाओ, चिता तैयार करो। कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, ऐसे भी निंद्रा क्या, जीवन जाए संग्रामों में, बहन के कटे नाक कान, तुम पड़े हुए खराटों में। कुंभकर्ण, उठो, अपनी निंद्रा त्यागो। मदिरा, भाई कुंभकर्ण, तुम्हें भोजन का प्रबंध कर रखा है। खत्म और बेटा जान चलो असल ही अरे दाल में दाल कच्चा गरम 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 पानी यार तुम घाट जाना लो सामने भाई भाई कुंभकर्ण, अयोध्या के दो राजपाल पांचवटी में आए हैं, जिन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक काटकर उन्हें क्रूप बना डाला है। हर दूषण का बदला लेने के लिए उन्हें भी मार डाला। अक्षय कुमार, काल ने भी, उससे भी बड़े बड़े वीर मारे गए। सब मारेगा, अब उनकी बारी है। असंभव! वे कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर उन्होंने एक स्त्री पर हमला क्यों किया? क्यों गई थी शूर्पणखा वहां? क्या काम था वहां जाने का? जिन जिन योद्धाओं पर मुझे गर्व था, वे सब मारे गए। पिताजी, आप व्यर्थ ही शोक कर रहे हैं। चाचा जी मारे गए तो क्या हुआ? लक्ष्मण को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ।
अब राम भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। मैंने ही नाक फांस पारा, जकड़ा था हनुमान को, लक्ष्मण को पहले मार चुका, देख लूंगा कल उस राम को। बेकार हो गई है ब्रह्म शक्ति उन तपस्वी वनवासियों के आगे, और सत्या भी क्या काम करेंगे राम और लक्ष्मण के आगे। पिताजी 2, 4, 5 की क्या गिनती है? लाशों के शीश उड़ाऊंगा मैं, वे जीत नहीं सकते मुझको। रणचंडी का युद्ध मचाऊंगा। बेटा इंद्रजीत, कल तुम सेना का संचालन स्वयं करो। जो आज्ञा हो पिताजी। जय शंकर की। जय शंकर जय की। शंकर जी। चलो। के सेना का संचालन कौन कर रहा है? प्रभु, शत्रु पक्ष की सेना का संचालन मेघनाथ कर रहा है। भ्राता जी, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, रघुकुल की सौगंध है मुझको, सौगंध है धनुष बाणों की, सौगंध है माता सुमित्रा की और रघुकुल शिरोमणि राम की। यदि यमराज भी सामने होंगे तो वध करके आगे बढ़ता जाऊंगा। यह तो ठीक है, मगर मेघनाथ से युद्ध करना एक छलिया कपटिया से युद्ध करने के बराबर होगा। यह सिंह, चुटिला सिंह, हृदय पिटारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, शीश उतारेगा उसका। नाक कपट के छाती पर जब तक बोलेगा लक्ष्मण का डंका, लंका पर पहुंचा दूंगा आज मैं आर्यवीरता का डंका। लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही हट है तो सुनो। मेघनाथ साधु है, तपस्वी है, वह बलशाली वरदानी है, जो संयमी नारी व्रत रखता है, एक ही सुलोचना रानी है। वह योग विद्या द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राण को तन में प्रवेश कर सकता है। यदि सुलोचना के पति का सिर जब भूमि पर गिर जाएगा तो यह हमारा दल किस गिनती में है, सारा संसार भस्म हो जाएगा। भगवान, आपकी महिमा को कौन जान सकता है। हम ऐसा ही करेंगे जैसे आपने कहा। अच्छा भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। विजयी भव। अब तू मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था, जो धर्म का काम कहलाता है सो यज्ञ बराबर धर्म यज्ञ। यह धर्म शास्त्र बतलाता है। उस धर्म में आकर जो तुमने यज्ञ विध्वंस मचाया है, अपमान धर्म का करते हो। तुमने कैसा धर्म कमाया है? अब तक तो लंका वालों को हमने योद्धा माना था, तुम सचमुच धर्मवान हो यह तब तो नहीं पहचाना था। जो विजेता लंका है
देवलोक विष्णुधाम का उस संसार में डंका बजता है जिसका, इंद्रजीत के नाम का। किया है शयन 13 वर्ष तक भूमि की सैया पर, भोजन किया है फलों का, विजय पाई है निंद्रा पर। मालूम होता है राम तुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए बार बार तुझे युद्ध में भेज देता है। अभी मालूम हो जाएगा कौन किससे प्रेम करता है। सावधान हो जा, चढ़ा है बाण धनुष पर, संभल जा सावधान होकर। गिरेगा आज पृथ्वी पर टुकड़ों में 4 होकर। श्री राम जी आए मां गणपति को सिर को निसंदेह तुम सभी हो, वही दुख है। तुम्हारे दुख का परिणाम ऐसे हुआ। देवी, अगर आप चाहें तो मैं तुम्हारे पति को प्राण दान दे सकता हूँ। लक्ष्मण, वास्तव में तुम जब यति हो, मेरे पति को सिर्फ तुम जीत सकते थे। सुत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, किस राम का मस्तक झुकता है। धन्य है प्रभु। प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। सदा सुखी रहो। आप लोग छोड़ना करो। अरे रावण, कहो लंकेश, तुम से तो हो, कहो कैसे याद किया। कहो लंकेश, कहो भाई है राम लखन, राजा दशरथ के जाए हैं, वानर और भालुओं को साथ लेकर लंका पर चढ़ आए हैं। ये दशानन, यह बताओ तुमने यह सब क्यों किया। संग्राम हुआ यह किस कारण से। तो वह शत्रु तुम्हारे, उनके हाथों मरूंगा मैं। अच्छा, अब विलंब करना उचित नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर की। चले आओ।
सुग्रीव जी, प्रभु कहाँ चले गए? मैं तो सो रहा था, प्रभु कहाँ गए होंगे? हनुमान जी, आप तो पहरा दे रहे थे, प्रभु कहाँ चले गए? मेरी भी आँख लग गई थी। इस बीच प्रभु न जाने कहाँ चले गए। पाताल लोक को जाता हूँ, मेरा ध्यान बस सेवा में है। स्वामी का पता लगाता हूँ। तिमी हिँड्छौ यो त मैले लानु तू कौन, कहाँ से आया है? अंधा बनकर क्यों जाता है? फाटक पर पहरा लगा है, क्यों खौफ जरा नहीं खाता है? अरे बालक, तुझे लज्जा नहीं आती? है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार मुझको जानता है। हनुमान नाम का आने का क्या कारण है? किस कारण यहाँ आया हूँ, सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लक्ष्मण का सेवक हूँ और रामदूत कहलाता हूँ। इसी कारण यहाँ आना हुआ। अब नगर के अंदर जाता हूँ। नमक खाकर नमक हलाली करे, लालत है इसके जीने पर। जग में थू थू होती है, उस नमक हलाल कमीने पर। जितना पक्का सेवक मैं हूँ, उतना पक्का तू भी है। आखिर बेटा मेरा ही है, इसलिए बात एक जैसी है। अच्छा, इस वक्त पुत्र न तू मेरा और न पिता मैं तेरा हूँ। हाँ, मुझसे युद्ध करो तो समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूँ। हाँ, इसी मंदिर में वह राक्षस स्वामी को लाया होगा। पहले देवी को धरातल में बैठाता हूँ, फिर स्वयं बैठकर नजारा देखूंगा। अरे भालू बानरों, कहाँ हो? आज तुम्हारी मौत का काल बनकर आया हो। अगर इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कर। बाप ने मारी मिनकी, बेटा तीरंदाज।
बस बस ज्यादा न हंस। आज देखता हूँ कितने देर तक पैर जमाता है। दोनों ताला कर देता है। अब तक बहुत उछल चुके हो। दूर हो जा कुलकलंकी, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। यह रणस्थल है। जा जा बुला ले अपने स्वामी को। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। नादान बालक, मृत्यु से पहले आप कुछ नीति हमें सिखाओ। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ, फिर भी सुनो। पर नारी चोरी का काम मैंने कर डाला है बड़ी जल्दी में। परिणाम तुम मेरा देख लो, छोड़ रहा हूँ संसार जल्दी में। महात्मन, आप जैसे साहसी राजा मृत्युंजय का वध करने मुझे अत्यंत दुख है। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। जिस गति को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, क्या वह गति छोड़ दूं? नहीं प्रभु, नहीं। मुझे जीवन दान देना चाहिए।
आखिर जीत किसकी हुई? जीत तो आपकी हुई महात्मा। अच्छा भगवान, आप मुक्ति दीजिए भगवान। भगवान प्रणाम। भ्राता जी, जिस बात के लिए मैं आपको बार बार कहता था, आखिर वही हुआ। भ्राता जी, मुझे माफ करना। विभीषण जी, आप ज्ञानी होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो। रावण के दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा भगवान। स्वामी, मेरे कारण आपने जो कष्ट उठाए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना। सीता, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग से दुखी था और तुम पर मुझे पूरा विश्वास भी था, किंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें अपनी सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। प्राणनाथ, यदि आपको दासी पर संदेह है तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब मुझे स्वीकार है स्वामी। लक्ष्मण, जाओ चिता तैयार करो। भ्राता जी, आज आपके विचारों को क्या हो गया है? लक्ष्मण, जाओ चिता तैयार करो, यही मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? हनुमान जी, आप शांत रहें, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। सीता की अग्नि परीक्षा होगी। लक्ष्मण, मैं कहता हूँ तुम जाओ चिता तैयार करो। हे भगवान, यह कैसी आज्ञा है? भ्राता जी, सीता तैयार है। जाओ सीते, अपने प्रतिवर्त धर्म की परीक्षा दो। जो आज्ञा स्वामी। हे अग्निदेव, यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का ध्यान भी मन में रखा हो, मुझे भस्म कर दीजिए। ये रघुवीर, सीता निर्दोष है, इसे स्वीकार करो। सीता माता की। विभीषण का राज्याभिषेक करके शीघ्र वापस आओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि ओम स्वस्तिना इंद्र बृहस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ता ऋक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु मृगध्वजा मारुतः विष्णुमातरः सुवर्जावान् विगते खूर्वायाः अग्निर्वा मानवाः। जामवंत, नल, नील और अंगद, आप सभी अपने अपने राज्य को प्रस्थान कीजिए। भगवान, मेरी आपसे विनती है, कुछ दिन और लंका में ठहर जाते। विभीषण जी,
आपका कहना ठीक है, मगर मैं भी लाचार हूँ। मेरी तरफ से आप उसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं। मुझे आपकी भेंट स्वीकार है। मेरे मित्रों, कभी भी मुझे मिलना हो तो निसंकोच अयोध्या आ जाना। बोल श्यामती रामचंद्र की प्रणाम। प्रणाम ऋषिराज, प्रणाम। बंधन मुक्त कर दीजिए। लक्ष्मण, हनुमान जी के पुत्र का राज्याभिषेक करके पाताल लोक का राज्य मकराध्वज के अधीन कर दो। जो आज्ञा हो भ्राता जी।